अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह यूनुस पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और अल्लाह ताला ने सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। 25। जो नेक काम करते हैं उनके लिए भलाई है, इससे ज़्यादा भी है, और उनके चेहरों पर ना तो स्याही छाएगी और ना ज़िल्लत। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो इसी में हमेशा रहेंगे। 26। और जो लोग बुराई करते हैं तो बुराई का बदला इसके बराबर होगा और उनके चेहरों पर ज़िल्लत और रुसवाई छा जाएगी और अल्लाह से इनको बचाने वाला कोई ना होगा। उनके चेहरों पर स्याही गोया अंधेरी रात के टुकड़े मिल गए हैं। यही दोज़ख वाले हैं और वो हमेशा उसी में रहेंगे। 28। और जिस रोज़ हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो और हम इनमें तफरका डाल देंगे। तो उनके शरीक उनसे कहेंगे तो तुम हमको तो नहीं पूछते थे। 28। ज़ाहिर है जब क़यामत होगी, जो मुशरिकीन होंगे, जब वो कहेंगे कि भाई हम तो तुम्हारी तरफ थे और तुम्हारी इबादत करते थे, अब तुम हमें हमारी अब वो करो, रहनुमाई करो, अब हमें बचाओ इन सब चीज़ों से। तो वो फिर कहेंगे कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। वो साफ मुँह कर जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि एक ही अल्लाह है, हम तो अल्लाह को ही जानते हैं, हम तुम्हें नहीं जानते। तो वो फिर रोते फिरेंगे और फिर वो कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी और हमने ये क्या किया। तो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है, हम तो तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। 29। वहाँ पर हर शख्स अपने अमाल का जो उन्होंने आगे भेजे थे जांच पड़ताल करेगा और अल्लाह की तरफ जो उनका मालिक हकीकी है लौटा दिए जाएंगे और जो माबूद उन्होंने तराश रखे थे वो सब उनसे गायब हो जाएंगे। 30। आप इनसे दरियाफ़्त कीजिए कि तुमको आसमान और ज़मीन में से रिज़्क़ कौन देता है, या तुम्हारे कान और आँख का मालिक कौन है, और जानदार को बेजान से कौन पैदा करता है, और बेजान को जानदार से कौन पैदा करता है, तमाम कामों का कौन इंतज़ाम करता है। तो फ़ौरन कह देंगे अल्लाह। तो आप कह दीजिए तो फिर तुम डरते क्यों नहीं। 31। तो ये अल्लाह तुम्हारा रब बरहक है, फिर हक के ज़ाहिर होने के बाद होने के क्या रह गया सिवाय गुमराही के, तो तुम कहाँ फिरे जा रहे हो। 32। इसी तरह आपके रब की ये बात तमाम नादानों के हक़ में साबित हो चुकी, ईमान नहीं लाएंगे। 33। कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो मखलूक़ात को पहली बार पैदा कर दे फिर दोबारा भी पैदा कर दे। कह दो पहली बार अल्लाह पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, तो फिर तुम किस तरफ जा रहे हो। 34। ज़ाहिर है हर चीज़ तो अल्लाह की बनाई हुई है ना। आप देखें हर चीज़ किसकी बनाई हुई है, हर चीज़ तो अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह ताला हमें उठा के फिर हमें दोबारा भी तो अल्लाह ने हमें ज़िंदा करना है, तो अल्लाह के सामने हमने पेश होना है। तो फिर क्या है 34 के बाद कि फिर इनसे दरियाफ़्त कीजिए कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो हक़ का रास्ता दिखाए। तो कह दीजिए बस अल्लाह ही हक़ का रास्ता दिखाता है। क्या फिर जो शख्स हक़ का रास्ता दिखाए वो इस काबिल कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जो अपने आप हिदायत ना पाए जब तक इसको हिदायत ना दी जाए। तो तुमको क्या हो गया, तुम कैसा फ़ैसला करते हो। 35। इनमें अक्सर बेअसल ख़यालात की पैरवी करते हैं, बेशक बेअसल ख़यालात हक़ बात में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, बिलाशुबा अल्लाह खूब जानता है। 36। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तो कायम व दायम रहे, ख़ातम बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।